नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। देश की राजधानी दिल्ली का एक रेस्तरां और उसमें बैठे लोग खाना खा रहे थे कि अचानक यह रेस्तरां गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और जब तक इस गोलीबारी की आवाज थमती तब तक खून से लथपथ एक शख्स जमीन पर पड़ा था। दिल्ली पुलिस की माने तो यह शख्स एक जालसाज था, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अफसरों ने उस शख्स का एनकाउंटर कर दिया। जिस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया उसे देखकर यह सवाल तो उठता ही है कि क्या यह एनकाउंटर था या फिर एक मर्डर। दिल्ली में एनकाउंटर। दिल्ली के मशहूर रेस्तरां में हुआ एनकाउंटर। सरे शाम रेस्तरां के अंदर हुई गोलीबारी। पचास लोगों की मौजूदगी में हुआ एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया एनकाउंटर। पुलिस पर लगा फर्जी एनकाउंटर का आरोप। 16 मई 2015 रात के करीब 8:30 बजे दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर का सागर रत्ना रेस्टोरेंट। दिल्ली के पटेल नगर में रहने वाला एक शख्स मनोज वशिष्ठ 16 मई की शाम करीब 8 बजे अपने एक दोस्त अन्नू यादव के साथ एक बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर के सागर रत्ना रेस्तरां पहुंचता है। गाड़ी से उतरने के बाद वो रेस्तरां के अंदर जाता है और रेस्तरां के अंदर पहले से मौजूद एक टेबल पर बैठे अपने 5 कारोबारी दोस्तों के साथ मीटिंग करने लगता है। लेकिन उस वक्त मनोज को यह नहीं पता था कि जिस रेस्टोरेंट के अंदर वो मीटिंग कर रहा था उसी रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग उस पर नजर रखकर बैठे हुए थे। यानी मनोज का इंतजार कर रहे लोगों के पास यह खबर पहले से थी कि मनोज अपने किसी जानकार से मिलने के लिए सागर रत्ना रेस्टोरेंट में रात करीब 8 बजे आने वाला है। और मनोज के रेस्टोरेंट के अंदर जाने के कुछ देर बाद उस पर नजर रख रहे 7 लोगों में से एक शख्स रेस्टोरेंट के अंदर आता है। दरअसल जो लोग मनोज पर नजर रखे हुए थे वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अफसर थे और सभी सादी वर्दी में मनोज पर नजर रखे हुए थे। और जो शख्स रेस्तरां के अंदर जाकर मनोज की पहचान करता है दरअसल वो स्पेशल सेल का इंस्पेक्टर धर्मेंद्र था। मनोज की पहचान करने के बाद वो अपने साथियों को फोन कर अंदर आने के लिए कहता है। रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा उसका दोस्त अन्नू यादव 3 लोगों को अंदर जाते हुए देखता है, लेकिन तब भी उसे किसी अनहोनी का शक नहीं होता। मैं नीचे था और ये सागर रत्ना रेस्टोरेंट ऊपर वहाँ पे गए और नीचे से पुलिस भागी। 5-7 मिनट बाद जब पुलिस नीचे से भागी तो सब लोग एकदम देखने लगे। जैसे ही दिल्ली पुलिस के 2 अफसर रेस्तरां के अंदर घुसते हैं तो रेस्तरां के अंदर मौजूद इंस्पेक्टर धर्मेंद्र मनोज के पीछे की तरफ से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पीछे से उसके नाम से पुकारता है और उससे कहता है कि मनोज, मैं पुलिस से हूँ, मेरे साथ चलो। मनोज पीछे मुड़कर देखता है और फिर बड़ी तेजी से अपनी पिस्टल निकालकर पुलिस वालों पर फायर कर देता है। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी गिरफ्त में नहीं आता। ये देखकर स्पेशल सेल का एक अफसर मनोज पर फायर कर देता है। गोली मनोज के सिर में लगती है और मनोज वहीं गिर पड़ता है। After identifying the criminal, he identified himself as well, that he is from the police. The man and the inspector caught him. The other policeman also helped him, but in the meantime, the criminal by the time had taken out the pistol, and there was a scuffle. अचानक हुई गोलीबारी से रेस्तरां के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि जिस वक्त मनोज का एनकाउंटर हुआ उस वक्त रेस्टोरेंट के अंदर करीब 20 स्टाफ और करीब 40 लोग खाना खा रहे थे।
एनकाउंटर के बाद पुलिस वाले लोगों को समझाते हैं कि वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अफसर हैं और जिस शख्स को गोली लगी है दरअसल वो एक शातिर ठग है और दिल्ली पुलिस उसे पिछले काफी वक्त से तलाश रही थी। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद मनोज उसकी गिरफ्त में नहीं आ रहा था और फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया उस समय रेस्टोरेंट में काफी लोग मौजूद थे और पुलिस के पास वो तमाम चश्मदीद मौजूद हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर को होते हुए देखा था। साथ ही साथ पुलिस का ये भी दावा है कि उनके पास 7 सेकंड की वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिससे ये साबित होता है कि पुलिस पर सबसे पहले गोली मनोज ने चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। उधर जब तक मनोज को अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। एनकाउंटर की खबर मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और साथ ही मनोज का परिवार, जिसने पूरे एनकाउंटर को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हिमांशु मिश्रा और राम किंकर सिंह के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। स्पेशल सेल के अफसरों ने जिस तरह से मनोज वशिष्ठ का एनकाउंटर किया, उसे देखकर तो लगता है कि सेल के अधिकारियों को इस बात का गुमान तक नहीं था कि मनोज के पास हथियार भी हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह कि आखिर क्यों धोखाधड़ी और चीटिंग के आरोपी को स्पेशल सेल गिरफ्तार करना चाहता था। दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाके राजेंद्र नगर के एक रेस्टोरेंट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंची और फिर पूरा रेस्टोरेंट गोलियों की आवाज से गूंज उठा। कुल मिलाकर 2 राउंड फायरिंग हुई और पुलिस के मुताबिक जिसमें से एक गोली पुलिस ने चलाई जबकि दूसरी गोली मनोज ने चलाई थी। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि पहली गोली किसने चलाई। लेकिन भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुए एनकाउंटर ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की माने तो एनकाउंटर में मारे गए मनोज को पकड़ने गई टीम पर मनोज ने देखते ही गोली चला दी थी और जवाबी फायरिंग में चली गोली मनोज के सर में जा लगी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते मनोज की मौत हो गई। एनकाउंटर की खबर मिलते ही सेल समेत दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मनोज की मौत का पता चलते ही मनोज का परिवार भी मौके पर पहुंच गया और उन्होंने पूरे एनकाउंटर को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। सवाल नंबर 1, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो खासतौर पर आतंकियों और खूंखार अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाई गई है, वो एक जालसाज को पकड़ने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही थी। सवाल नंबर 2, स्पेशल सेल में मनोज के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था तो सेल के पुलिस वाले मनोज की गिरफ्तारी के लिए क्यों गए थे। सवाल नंबर 3, मनोज सेंट्रल दिल्ली के पटेल नगर इलाके में रहता था और उसके खिलाफ एक मामला पटेल नगर थाने में दर्ज था, तो पटेल नगर थाना पुलिस ने उसे पकड़ने की जहमत क्यों नहीं उठाई। उन्होंने 29 अप्रैल को भी उनको रोका था यहाँ पर एयरपोर्ट से आते टाइम, और उस टाइम भी वो लोग 60,000 रुपए लेकर गए थे। और अब भी जहाँ तक हमें लगता है कि पैसों की बात नहीं बनी होगी और उन्होंने शूट कर दिया। सवाल नंबर 4, मनोज के खिलाफ 2 मामले बाराखंबा रोड में दर्ज थे, तो फिर बाराखंबा रोड पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सवाल नंबर 5, जब पुलिस मनोज की मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी तो उसने मनोज को उसके घर से ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अगर मैं मान भी लूं कि वो चीटिंग के 1, 2, 6 मैं कह रहा हूँ 10 केस थे, तो उसमें इनको किसने अथॉरिटी दे दी, कौन से कानून में रखा है कि चीटिंग के 420 के केस में वो किसी का इनकाउंटर कर दे। सवाल नंबर 6, आतंकियों को पकड़ने के लिए बनाई गई स्पेशल सेल के जवान एनकाउंटर में इतने नौसिखिए हैं कि उन्होंने मनोज के हाथ या पैर में गोली मारने के बजाय सीधा मनोज के सर में गोली मार दी। सवाल नंबर 7, आखिरकार पुलिस टीम ने मनोज के रेस्तरां से बाहर आने का इंतजार क्यों नहीं किया। क्यों उन्होंने मनोज को गिरफ्तार करने में इतनी जल्दबाजी दिखाई। क्या उन्होंने ये बात नहीं सोची कि फायरिंग के दौरान रेस्तरां में मौजूद लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है।
हालांकि इस पूरे एनकाउंटर की तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सामने आएगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल विवादों में फंसी हो। स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर जब नामी रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो उनके निशाने पर मनोज था, लेकिन असल में उस वक्त 60 जिंदगियां दांव पर थीं, क्योंकि घटना के वक्त 20 के करीब वेटर और 40 ग्राहक मौजूद थे। न जाने स्पेशल सेल के अनुभवी इंस्पेक्टर्स को किस बात की जल्दी थी कि वो मनोज के उस रेस्टोरेंट से निकलने का इंतजार तक नहीं कर सकते। जरा सोचिए कि अगर आम आदमी को गोली लगती तो मंजर क्या होता। कैमरामैन संजय खान और अनुज मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एनकाउंटर पर सवाल उठे हों। वक्त वक्त पर स्पेशल सेल के काम करने के तरीके को लेकर विवाद खड़े होते रहे, लेकिन बावजूद इसके आज तक सेल के अफसरों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तमाम आरोपों के बाद भी स्पेशल सेल में वो अधिकारी आराम से नौकरी कर रहे हैं जिन्होंने कई बार दिल्ली पुलिस की वर्दी को दागदार किया है। दिल्ली पुलिस की सबसे एलीट यूनिट माने जाने वाले स्पेशल सेल के ज्यादातर एनकाउंटर विवादों के घेरे में ही घिरे रहते हैं। राजेंद्र नगर में हुए एनकाउंटर के बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस की ये यूनिट सवालों के घेरे में है। आतंकियों और खूंखार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बनाई गई स्पेशल सेल की टीम का रसूख दिल्ली पुलिस में कुछ अलग हटकर है। शनिवार रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मनोज वशिष्ठ नाम के एक अपराधी को एक एनकाउंटर में मार गिराया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनोज के घर वाले पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले भी उस पर कई इल्जाम लगते रहे हैं। और दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर के सागर रत्ना रेस्टोरेंट में हुए एक एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। दरअसल इस एनकाउंटर में मारे गए मनोज के परिवार वालों ने भी इस एनकाउंटर में शामिल स्पेशल सेल के अफसरों पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। मैं जुडिशियल इंक्वायरी और मैं चाहती हूँ कि उनको अरेस्ट किया जाए जिन्होंने भी मनोज का मर्डर किया है। दरअसल संगीन वारदातों को सुलझाने के लिए स्पेशल सेल को केस की तफ्तीश सौंपी जाती है, लेकिन वक्त वक्त पर सेल के काम करने के तरीके को लेकर कोई न कोई विवाद जरूर खड़ा हो जाता है। मासूम लोगों को आतंक के फर्जी मामलों में फंसाने की वजह से भी स्पेशल सेल की काफी बार किरकिरी हुई है। इसकी ताजा मिसाल लियाकत शाह का मामला है, जिसमें सेल ने लियाकत को बतौर आतंकवादी के पेश किया था, जबकि लियाकत अपने परिवार के साथ भारत में सरेंडर करने आ रहा था। मामले के तूल पकड़ने पर एनआईए से इसकी जांच कराई गई और इसी साल फरवरी में एनआईए ने कोर्ट में रखी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि सेल के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक पूरे ऑपरेशन में शामिल किसी भी अधिकारी को सजा मिलना तो दूर, उन्हें लाइन हाजिर तक नहीं किया गया है। पिछले साल दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की हत्या में शामिल एक बदमाश को स्पेशल सेल ने सोनिया विहार इलाके में एक एनकाउंटर में मार गिराया था। मारे गए बदमाश फिरोज फौजी के परिवार ने सेल पर इल्जाम लगाया कि एनकाउंटर के 2 दिन पहले ही पुलिस वाले फिरोज को घर से उठाकर ले गए थे और फिर उसके एनकाउंटर की खबर आई थी। कुछ ऐसी ही बानगी खूंखार अपराधी नीतू दाबोदिया के एनकाउंटर के वक्त देखने को मिली। इस एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हुए। नीतू के परिवार ने दावा किया कि स्पेशल सेल ने नीतू को पहले हरियाणा से पकड़ा था और फिर दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में ले जाकर उसका और उसके एक साथी का एनकाउंटर कर दिया। ये कुछ ताजा मामले हैं जिसकी वजह से स्पेशल सेल के दामन पर दाग लगे हैं। इसके अलावा स्पेशल सेल के गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आतंकी कोर्ट ने ये कहकर छोड़ दिए कि सेल ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया था। तमाम आरोपों के बाद भी स्पेशल सेल में वो अधिकारी आराम से नौकरी कर रहे हैं जिन्होंने कई बार दिल्ली पुलिस की वर्दी को दागदार किया है। राम किंकर सिंह और अनुज मिश्रा के साथ लोकेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस की माने
तो मनोज वशिष्ठ पर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में धोखाधड़ी और चीटिंग के 50 मामले दर्ज थे। इतना ही नहीं, हरियाणा में उस पर दर्ज 2 मामलों में उसे भगोड़ा भी घोषित किया हुआ था। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मनोज कानून की नजरों में धूल झोंककर कैसे खुलेआम घूम रहा था। दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर के सागर रत्ना रेस्टोरेंट में एनकाउंटर में मारा गया मनोज वशिष्ठ यूं तो उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में रह रहा था और वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। मनोज की आरसी बिल्डर्स और डेवलपर्स, आरसीएस परिवार फाइनेंस लिमिटेड और आरसी प्रॉपर्टी लिमिटेड नाम से 3 अलग-अलग कंपनियां थी और उसके ऑफिस दिल्ली के कई इलाकों में थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मनोज इन कंपनियों की आड़ में अपना फर्जीवाड़ा चला रहा था। उसने वेल्थ केयर इंडिया के नाम से कंपनी खोली थी और लोगों को लाखों का चूना लगाकर गायब हो गया था और उसके लेनदार जब भी उससे अपने पैसे वापस मांगते थे तब वो उन्हें जान से मारने की धमकी देकर चुप करा देता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मनोज के साथ हमेशा 10 से 12 शूटर रहते थे। दिल्ली पुलिस की माने तो स्पेशल सेल के हाथों एनकाउंटर में मारे गए मनोज के खिलाफ दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के नांदेड़ में चीटिंग और धोखाधड़ी के तकरीबन 50 से ज्यादा मामले दर्ज थे। दिल्ली में ही मनोज के खिलाफ 3 चीटिंग के मामले दर्ज थे। इनमें से 2 12 रोड थाने में जबकि 1 पटेल नगर थाने में दर्ज था। हरियाणा के पलवल और जींद में उसके खिलाफ चीटिंग के 2 मामले दर्ज थे, जिनमें मनोज को भगोड़ा भी घोषित किया गया था। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर उसके खिलाफ इतने मामले दर्ज थे तो अभी तक मनोज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था? वो खुलेआम ऐसे कैसे घूम रहा था और स्पेशल सेल क्यों उसकी गिरफ्तारी में इतनी दिलचस्पी ले रही थी? हिमांशु मिश्रा, रामकिंकर सिंह और अनुज मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक।